देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डायमेंशन देखी थी। अब हम लोग बात करेंगे एरर की। दो बड़े टॉपिक है इस चैप्टर में, एक डायमेंशन था, एक एरर था। तो अगर मैं एरर्स की बात करूं तो व्हाट इज एन एरर? अब एरर वर्ड से लगता है ये तो कोई खराबी है, कोई कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन नहीं। एरर के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको बनाने हैं कुछ डस्टर बनाने हैं। कितने डस्टर बनाने हैं? 10 सेंटीमीटर के। कितने डस्टर बनाने हैं? 10,000 डस्टर बनाने हैं। मैं कारपेंटर को बुलाता हूँ, मैंने कहा जी 10 सेंटीमीटर के 10,000 डस्टर बनवाने हैं, और आप ये साइनिंग अमाउंट लो और इस पर साइन करो और मुझे कब तक दोगे डस्टर ये बता दो। वो कहेगा जी मैं साइन ही नहीं करने वाला। मैं कहूँ भैया क्यों? इतना बड़ा है, तुम्हें असाइनमेंट मिल रहा है, तुम क्यों नहीं साइन कर रहे? वो कहेगा जी इसका एक रीजन है। आपने क्या लिखा है डॉक्यूमेंट में? 10 सेंटीमीटर लिखा है। 10 सेंटीमीटर है, अब मैं डस्टर बना रहा हूँ, लकड़ी गीली है, कटिंग हो गई या ढंग से 10 की जगह 10.1 बन गया, तो पेमेंट नहीं दोगे आपको। एग्जैक्टली तो 10 सेंटीमीटर लिखा है। तो इससे बचने के लिए जब हम डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो उसमें से कुछ मार्जिन दे देंगे। अब जैसे मैं लेंथ लिखूंगा तो मैं लिख देता हूँ 10 ± 0.2 सेंटीमीटर। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इससे मुझे पता लग गया कि उस डस्टर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। दैट विल बी 10.2 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 10 - 0.2, दिस इज 9.8 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब नहीं कि वो मिनिमम बना रहा है। इसका मतलब यह है कि 10.2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, 9.8 से कम नहीं होगा। यानी अगर वो कहता है जी लेंथ इसकी 9.8 है, एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है। 9.9, यस वेरी गुड। 10, अरे बहुत अच्छा है। 10.1 चलेगा, 10.2 ये भी चलेगा। 10.2 से ज्यादा नहीं होगा, 9 से कम नहीं होगा। ये जो मैं वर्ड बार बार मार्जिन बोल रहा हूँ, टेक्निकली अब मैं इसी को क्या बोल दूंगा? एब्सोल्यूट एरर, जब मैं मेजरमेंट की बात करूंगा। ये जो है ना ±0.2, जिसको मार्जिन बोला था, अब मैं इसको टेक्निकली क्या बोल दूंगा? एब्सोल्यूट एरर। इसी वजह से जब हम कोई क्वांटिटी लिखते हैं एरर के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखते थे। क्वांटिटी जोरी नहीं, लेंथ की हो, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। क्वांटिटी कैसे लिखते हैं? A = A0 ± ΔA। डेल्टा ए को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ए नॉट को हम क्या बोलते हैं? ए नॉट को दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है। ए को क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। ए इज द मेजर्ड वैल्यू। अब बच्चों आपको पता लग गया कि अगर मेजर्ड वैल्यू है और ये क्वेश्चन दिया है, तो मुझे देखते आते ही पता लग जाएगा ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ए नॉट प्लस डेल्टा है। ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है? ए नॉट माइनस डेल्टा है। यानी न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर दूं। इससे मुझे पता लगा ए की मैक्सिमम वैल्यू हो गई ए नॉट प्लस डेल्टा ए। ए की मिनिमम वैल्यू हो गई ए नॉट माइनस डेल्टा ए। अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूं, इसका डिफरेंस कर दिया, ए नॉट कैंसल, यानी कि ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, दिस इज 2 डेल्टा ए। डेल्टा ए निकालना है तो ऑब्वियसली मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरे को एक बात और अच्छे से समझ में आ गई। क्या समझ में आई? जो अभी पॉइंट लिखा है ना, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं। ये पॉइंट क्या लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर इज द डिफरेंस। मोर इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मोर इज द एरर। बच्चों आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी होगी तो उसमें ना एक क्वेश्चन था। वो ये था कि आपको ना कुछ क्लॉक गिवन थी, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2, और उसमें हर दिन दोपहर के 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो क्लॉक 1 में मंडे का, ट्यूसडे का, सैटरडे, संडे ऐसा दे रखा था। क्लॉक 2 का दे रखा था, और कह रहा विच क्लॉक इज बेटर। तो आप टाइम मत देखना, आप देखना कि मैक्सिमम किसी एक क्लॉक 1 का जो मैक्सिमम टाइम है, जो मिनिमम टाइम है, जिसका डिफरेंस ज्यादा है उसमें एरर ज्यादा है, तो डेफिनेटली दैट क्लॉक इज नॉट बेटर। और जिसका टाइम डिफरेंस कम है, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कम है, वो क्लॉक जो होगी बेटर होगी। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा एरर, जितना कम डिफरेंस उतना कम एरर। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया एरर का बेसिक कंसेप्ट। फिर से मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूं। ए इक्वल टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा मैंने अभी बताया था एब्सोल्यूट एरर, ए नॉट ट्रू वैल्यू, ए मेजर्ड वैल्यू। डेल्टा ए बाई ए नॉट, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। इसको हम रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। पर इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। अब जरा एरर की बात की तो थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लें। एरर जो है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर,
सिस्टमैटिक एरर, और एक क्या हो गया, रैंडम एरर। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप जरा सुनना ध्यान से। सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो होते हैं जिसके कॉजेज हमें पता होते हैं, हमें पता होता है कि एरर क्यों हो रहा है, तो इसके कॉजेज जो होंगे वो नोन होंगे, कॉजेज नोन होंगे सिस्टमैटिक एरर के। ये ना वन डायरेक्शन में होता है, या प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। सिस्टमैटिक एरर का सबसे बड़ा केस कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। कैसे एरर है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसमें इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेट ढंग से नहीं किया, उसकी मार्किंग ढंग से नहीं की, उसमें एक जीरो एरर होता है, जब एरर पढ़ाऊंगा तो जीरो एरर की बात करूंगा। एक उसमें लीस्ट काउंट का भी एरर होता है, जितना उसमें मिनिमम मेजरमेंट है उतनी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गए। और क्या हो सकता है सिस्टमैटिक एरर में, अब अगर मान लीजिए पर्सनल एरर है, पर्सन को रीडिंग लेनी ही नहीं आती, रीडिंग कुछ और ले रहा है, पैरेलैक्स है, जब ऑप्टिक्स में हम देखते हैं तो पर्सनल एरर हो गया। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके चलते भी तो एरर आ सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर का केस हो गया, प्रेशर का केस हो गया। अभी आपको जब मैं साउंड पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है, ह्यूमिडिटी चेंज होगी तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द सिस्टमैटिक एरर्स। फिर दूसरे एरर कौन से हैं, रैंडम एरर्स कौन से हैं। रैंडम एरर वो होते हैं, रैंडम एरर्स वो होते हैं जिसके कॉजेज ही नहीं पता होते। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉजेज नॉट नोन, कॉजेज हमें नहीं पता है। क्यों भाई, इसको कैसे पता करोगे, आप स्कूल में कहीं एक्सपेरिमेंट करते हो, आपका टीचर ये नहीं बोलता एक रीडिंग लो। आप जब भी रीडिंग लेते होंगे, आप याद करना 11th 12th क्लास में या तो 3 रीडिंग लेते थे या 5 रीडिंग लेते थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, आप ग्राफ बनाओगे तो एक रीडिंग से थोड़ा ग्राफ बनेगा, 3 या 5 से बनेगा, फिर उसकी एवरेज वैल्यू लेते थे। जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे उसमें रैंडम एरर कम होगा। अगर मैं कहूं कि 50 ऑब्जर्वेशन है और रैंडम एरर अल्फा है, और 150 ऑब्जर्वेशन है, तो रैंडम एरर अल्फा/3 होगा। दिस इज रेसिप्रोकल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये टाइप हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स का टाइप हो गया, और एक रैंडम एरर्स हो गया। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब एरर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब क्वांटिटी तो आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, पावर हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तो जरा समय जरा फिर से लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ अगर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने दो क्वांटिटी लिख दी, ए इक्वल टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इक्वल टू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। क्वांटिटी को ऐड करता हूं, ऐड करूंगा तो ए प्लस बी हो गया, इसको ऐड करूंगा, ट्रू वैल्यू मैंने एक साथ ऐड की, एरर एक साथ लिख दिया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ए नॉट प्लस बी नॉट को मैं वाई नॉट लिख देता हूं, और इसको मैं डेल्टा वाई लिख देता हूं। जरा कंपेयर करो, जैसे ए नॉट था, यहाँ ए नॉट प्लस बी नॉट है, तो ट्रू वैल्यू हो गई वाई नॉट, पूरे सिस्टम का एरर कितना हो गया, डेल्टा वाई हो गया। अगर आप कहें कि इसका रिलेटिव एरर कितना है, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा वाई बाई वाई नॉट, तो दिस इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए नॉट प्लस बी नॉट। प्लस माइनस आप हमेशा लगाएंगे, बुक में कई बार देता है कई बार नहीं देता है, बट आपको हमेशा लगाना है। So this is the relative error or fractional error after summation, ऐड होने के बाद। सिमिलरली अगर मैं कहूँ इसी क्वांटिटी का सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है, ए नॉट माइनस बी नॉट लिखा, और मैंने यहाँ लिख दिया ए नॉट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये गलत लिखा सही लिखा। आप कहेंगे सर सही तो लग रहा है, आपने जब एडिशन किया क्वांटिटी ऐड की, एरर ऐड कर दिया, यहाँ माइनस किया तो माइनस कर दिया, मैथ्स तो सही है भाई मेरे, ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स की बात हो रही है। इसमें आपको जब क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो ट्रू वैल्यू भी ऐड होती है और एरर भी ऐड होता है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो ट्रू वैल्यू तो माइनस होगी एज यूजुअल, लेकिन एरर कभी माइनस नहीं होता। अरे मार्जिन है भाई, मार्जिन कैसे कम हो जाएगा, आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो हमेशा बढ़ते ही बढ़ता है। तो यहाँ करेक्शन करनी थी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
तो बात बहुत अच्छे से याद रखना, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जरा लिख लें, समझ लें, सबको याद करा दें। एरर्स की बात है, एक मिनट, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। यहाँ मैथ्स मत लगाना बच्चों, यहाँ पर आपको खाली ये देखना कभी माइनस नहीं होगा, रिलेटिव हो, परसेंटेज हो, किसी भी एरर की बात हो रही हो, माइनस नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ कहता हूं +-5%, +-2%, +-X%, प्लस माइनस लिखा तो ऑब्वियसली एरर है ये। X%, +-X%, 5 में से ये उधर चला गया, 2 कितना, 5 - 2 तो 3 होता है, मैं 3 लिख रहा हूं, लेकिन ये क्या लिख दिया मैंने, अरे ये तो 7% लिख दिया। क्या लिख दिया, सही लिख दिया। क्यों लिख दिया, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये ऑपरेशन एक ही बार होगा, ये नहीं सर एक बार फिर से गेम खेलते हैं 7 का, फिर 2 5 करके इधर उधर ले जाएं। एक्स निकालना था, परसेंटेज एरर निकालना था, 5 में से 2 माइनस नहीं होगा, मार्जिन है कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही है, तो 5 + 2 दैट इज 7%। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो क्वांटिटी ऐड हुई, उसका रिलेटिव एरर देख लिया, क्वांटिटी माइनस हुई, उसका एरर देख लिया। क्वांटिटी माइनस में अगर मुझे रिलेटिव एरर पूछता है, रिलेटिव एरर क्वांटिटी माइनस में, तो दिस इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई A0 - B0। परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज इंटू 100 कर दूंगा। जरा एक छोटी सी बात फिर से पूछूंगा, ध्यान से समझना। दो क्वांटिटी हैं ए और बी, दोनों के लिए सेम है। रिलेटिव एरर आपने एडिशन का भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन का भी देख लिया। अदर क्वांटिटी सेम है, रिलेटिव एरर इन सब्ट्रैक्शन विल बी मोर देन दैट फॉर एडिशन। क्यों भाई, यहाँ पे A0 - B0 है, यहाँ A0 + B0 है, तो रिलेटिव एरर एडिशन का कम होगा, रिलेटिव एरर सब्ट्रैक्शन या माइनस का ज्यादा होगा अगर ए और बी सेम है। मेरा क्वेश्चन है, अभी आप बोल नहीं सकते बट आप सुन सकते हैं, आपकी भावनाएं ऐसी होंगी क्या, अगर मैं आपसे कहूं एब्सोल्यूट एरर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम होगा, डिफरेंट होगा और क्वांटिटी सेम है, तो बच्चे सही बात बता रहे हैं। उसका एब्सोल्यूट एरर हमेशा सेम होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अरे एब्सोल्यूट एरर तो हमेशा ही सेम होगा एज लॉन्ग एज ए एंड बी आर सेम, क्योंकि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर तो ऐड ही होंगे। एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, आई थिंक बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, वैसे ही अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करूं तो एक फॉर्मूला क्यों ना पढ़ लें, सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एडिशन का केस हो, सब्ट्रैक्शन का केस हो, कोई भी केस हो। क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू, थोड़ा सा y को और बड़ा करें, एरर आ रहा है, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर d, सॉरी एम एन है तो थोड़ा p कर देता हूं, c की पावर p और d की पावर q। रिलेटिव एरर इन वाई, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये हर बुक में मिलेगा, नीट में पहले भी पूछ चुका है। डेल्टा वाई बाई वाई नॉट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिलेटिव एरर इन वाई, या परसेंटेज है, जो पावर है ना मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको डिराइव कर सकते हो, जरूरत नहीं है। m डेल्टा ए बाई एन नॉट प्लस b की पावर n है n डेल्टा b बाई बी नॉट। अब डिवाइड हो गया भाई, माइनस कर दें, माइनस कर दें, हाथ क्यों नहीं चल रहा, अरे प्लस आ गया। क्यों भाई, माइनस होता ही नहीं है, एरर नेवर सब्ट्रैक्टेड। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर -p है अब तो माइनस होगा, नहीं होगा, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। सोचना ही, नेवर वर्ड लिख दिया तो सोचना क्या है, एंड डेल्टा बी बी नॉट, फिर यहां पर लिखेंगे p डेल्टा c बाई सी नॉट प्लस पावर q था, q डेल्टा d बाई डी नॉट। एरर कभी माइनस नहीं होगा। आपका सर पावर माइनस है तो भी नहीं होगा, m माइनस है तो नहीं होगा, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। नीचे ना ट्रू वैल्यू लिखी जाती है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन, ट्रू वैल्यू A0 B0 C0 D0, तो बुक में लिखता नहीं है डेल्टा ए बाई ए, तो हमेशा ट्रू वैल्यू, बाहर प्लस माइनस लगाना लगा दो, परसेंटेज है तो दोनों साइड परसेंटेज होगा, लेफ्ट और राइट, तो वो आप 100 कर लेंगे। अब ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। एक और बात बता रहा हूं कि जब कभी आप रिलेटिव या परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो जो कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं वो रिलेटिव एरर में नहीं आता।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप रिलेटिव या परसेंटेज एरर निकालते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं वो रिलेटिव परसेंटेज एरर में नहीं आता। आप कहेंगे सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट क्या है, पाई है, मल्टीप्लाई हुआ, रिलेटिव एरर इन ए निकालता हूं, रिलेटिव एरर इन ए, क्या मेरे इसमें पाई आएगा? कभी नहीं आएगा। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड है नहीं आएगा। तो आप पाई को हटा ही दो एक मिनट के लिए। रिलेटिव एरर आर स्क्वायर था, 2 डेल्टा आर बाई आर नॉट। आप कहें सर डेल्टा ए निकालना है, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू पुट करो, जैसा ए है वैसा ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू पाई आर नॉट स्क्वायर। अब यहां तो वैल्यू लिखोगे 2 डेल्टा आर बाई आर नॉट से एक आर नॉट कैंसिल हो गया, डेल्टा ए की वैल्यू दिस इज 2 पाई आर नॉट डेल्टा आर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन ए। ये बहुत हल्का कलर हो गया, इसमें भी एरर आ रहा है। तो ये मैंने आपको एरिया के लिए किया। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जरूर याद होंगे, मैं लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम दिस इज ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम दिस इज, ये आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। अगर कहता है कि कोन है, कोन का वॉल्यूम, सो दिस इज, सबके वॉल्यूम की ही बात कर रहा हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोन का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया दिस इज पाई आर एल। एल क्या है, एल दैट इज द स्लैंट हाइट। तो जैसे क्यूब था, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आप जब गॉस थ्योरम पढ़ते हैं वहां भी बहुत जगह जरूरत पड़ती है। सरफेस एरिया दिस इज, 6 फेस होते हैं, एक फेस का ए स्क्वायर है तो दिस इज 6 a स्क्वायर। ये फॉर्म इसलिए बता रहा हूं, आपको जरूरत पड़ सकती है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे जो भी केस आएंगे आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने पावर के लिए बताया, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड सारे एक ही तो केस हो गए, यानी आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या क्वांटिटी को डिवाइड करें। y इक्वल टू ए इंटू बी लिख दे या y इक्वल टू ए बाई बी लिख दे। अगर आप रिलेटिव एरर देखेंगे तो दोनों के लिए सेम है। पावर जो है एक की 1 है, एक की -1 है, डेल्टा बी बाई बी नॉट हो गया। अगर आप इधर देखेंगे तो मैंने कहा था आपको प्लस माइनस आप दोनों साइड लगाएंगे, ए बाई बी, बी की पावर अगर ऊपर जाएगा तो -1, कोई मतलब नहीं है। अभी भी वही फॉर्मूला, डेल्टा ए बाई ए नॉट, डेल्टा बी बाई बी नॉट, प्लस माइनस लगा दिया, रिलेटिव है, 100 करेंगे परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, वाई नॉट इज डिफरेंट, डेल्टा वाई विल बी डिफरेंट। वाई नॉट यहाँ हो जाएगा ए नॉट इंटू बी नॉट, और यहाँ हो जाएगा ए नॉट बाई बी नॉट। पुट करोगे डेल्टा वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इसकी बात कर दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, केस तो कैसे भी पूछ सकता है। रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सीरीज में होते हैं R1+R2। अब आप कहेंगे जी डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो दिस इज एडिशन क्वांटिटी है तो एरर भी ऐड हो जाएंगे। तो एडिशन में डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज डेल्टा R1+डेल्टा R2। रिलेटिव एरर पूछा जाए एडिशन में, आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, नीचे जब भी वैल्यू लिखी जाएगी नॉट लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो इसका एरर हो गया डेल्टा R1+डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R1+R2। नीचे जो भी वैल्यू लिखी गई है ये ट्रू वैल्यू, परसेंटेज है इसका, परसेंटेज कर देंगे। सीरीज तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, सीरीज तो एडिशन वाला केस था। पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में ना आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, दोनों की बात करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारा जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी फॉलो करता है वही हमने फॉलो करना है। नीट एग्जाम की बात हो रही है। 1/R1+1/R2, एनसीईआरटी में ना पहले इसका हिंट भी दे रखा था। ये जो डेरिवेशन है ये डिफरेंशिएशन से आती है। फाइनल आंसर क्या बनता है, डेल्टा आर इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट स्क्वायर, दिस इज डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा दिया, परसेंटेज परसेंटेज। क्या ये लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा है, क्या ये रिलेटिव एरर इन आर इक्वलेंट है? नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, नीचे आर का स्क्वायर आ गया।
तो अगर मुझे कहता है रिलेटिव एरर इन आर इक्वलेंट या परसेंटेज एरर निकालनी है, प्लस माइनस रहेगा, एक आर इक्वलेंट उधर चला जाएगा, बाकी चीजें तो सेम है, डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर, डेल्टा आर टू बाई आर टू स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट, और आर इक्वलेंट तो आपको देख के ही पता लग गया, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, पुट करोगे आप कैंसर आ जाएगा, ट्रू वैल्यू है सब में, नीचे वाले टर्म में नॉट लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया, चूंकि एनसीईआरटी फॉलो करता है, नीट के क्वेश्चन में, नीट के एग्जाम में आपको यही चीज फॉलो करनी है। आप कैसे दूसरा फॉर्मूला की भी तो बात कर रहे थे, दूसरा फॉर्मूला का भी कंसेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि वो भी जानना आपको जरूरी है। कोई और दूसरा केस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा फिर से देखना। आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए फॉर्मूला था, सीरीज के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, पैरेलल के देखना, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, कैसे सॉल्व करे दूसरे तरीके से। ये तरीका नीट में नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, आर इक्विवेलेंट छोड़ करके, नेचर वैसे ही है। लेट आर वन इंटू आर टू इज एक्स एंड आर वन प्लस आर टू इक्वल टू वाई। आर वन आर टू एक्स हो गए, आर वन आर टू वाई हो गया। तो आर इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में लिख देता हूं, दिस इज एक्स बाई वाई। अब x बाई वाई लिख दिया मैंने, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा आर इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट, दिस इज जो अभी डिवीजन वाला फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स बाई एक्स नॉट, डेल्टा वाई बाई वाई नॉट। अब ये फॉर्मूला बन तो गया, x और y की वैल्यू भी तो देखनी होगी, डेल्टा आर प्लस माइनस हर जगह है भाई, ध्यान रखना, एरर की बात हो रही है। दिस इज राइट साइड, डेल्टा एक्स क्या था, आर वन आर टू, मुझे आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू चाहिए। बेसिकली मुझे रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मैंने लिख दिया है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा वाई आर वन प्लस आर टू, डेल्टा वाई ये तो ऐसे ही पता लग गया, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई वाई नॉट, आर वन प्लस आर टू ट्रू वैल्यू है। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ग्रीन से कर दिया मैंने, ये वाला टर्म जो है प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात हो रही है तो लगाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। सो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, तो आर वन आर टू था, तो इसका फॉर्मूला हमें याद है, डेल्टा आर वन बाई आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू प्लस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस, नीचे जो लिखा है ट्रू वैल्यू है, दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला देख सकते हैं, कुछ दूसरे केसेस के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप कैसे दूसरे केस की क्या बात है, जब पढ़ना ही नहीं तो यूज टू करना है, यूज टू ऊपर वाला करना है, क्योंकि एनसीईआरटी उसको फॉलो कर रहा है, इसकी जरूरत कहाँ है। देखो आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलते, अगर मान लो कहता है y इक्वल टू ए बाई ए माइनस बी है, कहता बताओ परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इन y, तो क्या करो, a को a ही रहने दो, लेट a माइनस बी बराबर x लिख दो, तो y का फॉर्मूला हो गया a बाई एक्स। अगेन ये डिवीजन आ गया, फॉर्मूला लिख दो भाई, डेल्टा y बाई वाई नॉट, डेल्टा a बाई ए नॉट प्लस डेल्टा x बाई एक्स नॉट, यहाँ वैल्यू लिख दी, प्लस माइनस हमेशा है, दोनों साइड लिख दिया, डेल्टा ए बाई ए नॉट तो वैसे ही है, डेल्टा एक्स देख लो, अब एक्स क्या है हमारा, ए माइनस बी, डेल्टा एक्स, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, ए माइनस बी है, तो डेल्टा एक्स हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक्स नॉट ए माइनस बी, तो दिस इज ए नॉट माइनस बी नॉट, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको लॉलीपॉप क्वेश्चंस है, बहुत आसान है, इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट आप वही मैंने कहा कि ध्यान से देखना है, लिख सको तो बहुत अच्छा। और आगे बढ़ जाते हैं एरर में, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट की बात की, सीरीज पैरेलल की बात की, पावर की बात की। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इसकी बात हो रही है, कह रहा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो है ये दे दिया ±4%, परसेंटेज एरर इन हाइट दैट इज डेल्टा एच बाई एच, ये कितना दे दिया ±2%। क्या पूछ रहा है, कहता है फाइंड परसेंटेज एरर इन रेडियस, परसेंटेज एरर इन रेडियस,
तो मैं जरा फॉर्मूला देखता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये तो अभी बताया था मैंने, दिस इज पाई स्क्वायर एच डेल्टा वी बाई वी नॉट। पाई नहीं आएगा, रिलेटिव एरर में कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आते। आर स्क्वायर, दिस इज 2 डेल्टा आर बाई आर नॉट। डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच बाई एच नॉट। ये तो एरर आ गया, एरर आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एच बाई एच नॉट निकालना है, तो जो निकालना है वैसे लिख दूं। सॉरी, क्या निकालना है? डेल्टा आर बाई आर नॉट निकालना है, हाइट नहीं निकालनी है। भाई क्यों हाथ ऐसे चला रहे हो? तो रुक जाओ, इसमें एरर आ गया था, बीच बीच में एरर पड़ेंगे तो एरर जरूर आएगा। डेल्टा आर बाई आर नॉट प्लस माइनस, दिस इज डेल्टा वी बाई वी नॉट। माइनस लिख दिया मैंने, सही लिख दिया? नहीं लिख दिया, बच्चे कह रहे गलत लिख रहे हो सर, यहाँ प्लस होगा। ये इधर से एरर नहीं है, कोई मैथ्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, एरर की बात है। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा वी बाई वी नॉट दे रखा है, दिस इज परसेंटेज की बात हो रही, परसेंटेज लेफ्ट राइट दोनों परसेंटेज, 4% प्लस डेल्टा एच बाई एच कितना है? 2%। टोटल परसेंट कितना हो गया? 6%। लेकिन आपसे तो डेल्टा आर बाई आर नॉट पूछा, यहाँ तो मैथ्स लगेगा। 2 डेल्टा ट्वाइस ऑफ दिस एरर है, तो डेल्टा आर बाई आर नॉट, दिस इज 6/2, दिस इज प्लस माइनस 3%। ये आंसर आ गया। इसके आंसर में एरर नहीं है, रेडियस में एरर है, आपका आंसर सही है। अब ये बातें जो मुझे बतानी थी, ये छोटी छोटी बातें थी, ध्यान रखना। एक और छोटा छोटा टर्म है। क्या छोटा टर्म है भाई? एक और टर्म सुना था मैंने, एक्यूरेसी। और एक क्या सुन लिया? प्रिसीजन। ये क्या है? ये नाम तो बहुत अच्छे हैं, प्रिसीजन, प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, भाई एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है? बस एक डिफरेंस है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी डिटरमाइंस, लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, डिटरमाइंस हाउ फार इज द measured value, how far is the measured value from true value। हाउ फार मेजर्ड वैल्यू टू, अरे हाउ फार का मतलब वो डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस क्या एरर ही तो बोल रहा है। ट्रू वैल्यू और इसका ए बराबर लिखते थे ना, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। वो कह रहा है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस कितना है, तो ये एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है। हाउ फार स्मॉलर इज द डिफरेंस, स्मॉलर इज द एरर, मोर इज द डिफरेंस, मोर इज द एरर। ये तो एक्यूरेसी हो गया। फिर प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, कैसा इंस्ट्रूमेंट आप रिजॉल्व कर रहे हो। तो ये क्या डिनोट करता है? इट इज रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट इज रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस पर डिपेंड करता है कितना रिजोल्व। और क्या समझ में आया? लिख तो रहा हूं, मतलब ये है लिस्ट काउंट हम पढ़ेंगे। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, मोर इज द प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। मोर इज द प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, एरर नहीं है, ध्यान रखना। फिर से समझ लो, एक्यूरेसी जो है ना, ये बेसिकली मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू पर डिपेंड करता है। कितना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है तो कम एक्यूरेसी है, एरर ज्यादा है। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, कितना फाइन रीडिंग ले सकता है, कितनी स्मॉल रीडिंग ले सकता है। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, मोर इज द प्रिसीजन। एक एग्जांपल देखते हैं, मैं चाहता हूं दोनों चीजें एक ही एग्जांपल समझा दो। मान लो आपको कहता है एक ट्रू वैल्यू है 2.52 सेंटीमीटर, ए नोट जिसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अब दो लोगों ने दो इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर लिया। एक ने मेजर किया इसको 2.534 सेंटीमीटर, और एक ने मेजर किया 2.41 भी है, एक ने मेजर किया 2.522 सेंटीमीटर। बस यही फैसला होगा। आपसे कहता है जी पहले बताओ एक्यूरेट कौन है। आप डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो और इसका डिफरेंस देखो, किसका डिफरेंस कम लग रहा है? 2.53 है, ये 2.522 है, तो डिफरेंस कम किसका है? बी वाले का डिफरेंस कम लग रहा है, 522.002 आगे है, और ये ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब इज बी इज मोर एक्यूरेट देन ए। बी इज मोर एक्यूरेट। फिर से समझना,
जो रीडिंग है 2.52 है, बी का रीडिंग है 2.522, डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन जो एक्चुअल रीडिंग और ए में डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू बी, तो ऑब्वियसली बी में डिफरेंस कम है, तो बी ज्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन कौन ज्यादा प्रिसाइज है? ए इज मोर प्रिसाइज देन बी, मोर प्रिसाइज देन बी। ए क्यों ज्यादा प्रिसाइज है? अरे पॉइंट के आगे ये 1 2 3 4 डिजिट मेजर कर रहा है, इसका लीस्ट काउंट ऐसा होगा। पॉइंट के आगे 4 डिजिट मेजर कर, ये कितना करेगा? पॉइंट के आगे 3 डिजिट ही मेजर कर सकता है। तो इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा है। मेजरमेंट गलत कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन रिजोल्यूशन ये पॉइंट के आगे 4 डिजिट तक मेजर कर लेगा, 1 तक इसे रीडिंग दिखा दी, ये तो 3 ही रीडिंग ले सकता है। इसका मतलब A is more precise than B, but B is more accurate than A. So this is accuracy and precision. ये बातें हमने समझनी थी। और आगे बढ़ते, मैंने कहा था छोटे छोटे टॉपिक्स है। एक पॉइंट है इसमें जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ रूल्स है, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल फॉलो कर लिया, आपका आंसर आ गया। जितने नॉन जीरो डिजिट हैं, जितने नॉन जीरो डिजिट हैं, सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो डिजिट जितने हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। छोटा सा रूल है, याद रखोगे। फिर अगर कहता है जीरो लाइंग, जीरो जो है किसके बीच में लाई कर रहा है? बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। जीरो लाइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, वो भी सिग्निफिकेंट है। थोड़ा सा 2 पॉइंट बताएं, दोनों के एग्जांपल देख लो। 532, 532, ये जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें एरर क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए। 532 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हो गया। 6045, ये वाला जीरो काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, 6045। थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट जीरो हैं? सिग्निफिकेंट जीरो तो एक ही है, एक ही तो जीरो है, ये सिग्निफिकेंट, ये तो काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। सिग्निफिकेंट जीरो कितना है? एक ही है इसमें। तो जीरो लाइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हो गया। फिर क्या कह रहा है? अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1 है, तो क्या रूल है? तब वो कहता है लेस देन 1 है तो जितने जीरो होंगे ना, जितने जीरो होंगे डेसिमल पॉइंट से लेकर नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर से सुन लेना, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली ये 0 पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, 1 पॉइंट तो ग्रेटर देन 1 हो गया। पॉइंट से लेकर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये जीरो क्या हो गया? दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, इसकी जरूरत आपको नहीं है। ये वाला जीरो जो जो यहां दिखा रहा हूं, ये सिग्निफिकेंट है। हाँ सिग्निफिकेंट है। क्या? रूल नंबर 2 से देख लो, जीरो लाइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो अगर मुझे कहता है कि 0.0102 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने सिग्निफिकेंट जीरो हैं? तो एक सिग्निफिकेंट जीरो है। कितने नॉन सिग्निफिकेंट जीरो हैं? ये वाला, इसकी तो हम बात ही नहीं करते, ये काउंट में नहीं। इधर तो तुम जितने मर्जी जीरो लगा लो तो वो काउंट नहीं होगा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, द जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड अप टू नॉन जीरो डिजिट, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जैसे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था। 102 वाला तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, 5.020, सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है तो फिर तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। कितने सिग्निफिकेंट जीरोस हैं? 2। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और फिर 2 सिग्निफिकेंट जीरो हो गए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रेटर देन 1 है तो सारे जीरो काउंट होंगे, लेस देन 1 है तो पॉइंट से लेकर नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो काउंट नहीं होगा। जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कहता है 50200, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जीरो जो होगा काउंट नहीं होगा, जितने भी केस होंगे। और आपको बता दूं, अगर कोई प्योर नंबर है, प्योर नंबर है,
तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। प्योर नंबर है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, प्योर नंबर है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं, सपोज हम लेंथ लिखते हैं, सरकमफ्रेंस लिखते हैं 2 पाई r, और मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूं। आर की वैल्यू ये मैंने पुट कर दिया 3.02, ये ऐसे पुट कर दिया। अब मुझे कहेगा जी इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 के, इनफाइनाइट, 2 इज अ प्योर नंबर। पाई के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इनफाइनाइट, प्योर नंबर। आर, आर सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, मेजरमेंट है। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ये जीरो काउंट होगा, हाँ काउंट होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, या ऐसे समझ लो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट होंगे। अगर मैं यहाँ पर देखो दो चीजें लिख रहा हूँ, 3020, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें सारे जीरो काउंट होंगे। 3.0 सारे मेजरमेंट की बात हो रही है। इसमें कितने काउंट हो गए, 4। इसमें कितने काउंट होंगे, 3। ये कौन सा काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं, क्यों नहीं काउंट होगा, ट्रेलिंग जीरो है। अगर 3020 प्योर नंबर है तो कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। और एग्जांपल देता हूं आपको, आप देखते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। जैसे मान लो मैं यहाँ कहता हूं 1.025, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। 0.025 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें सिर्फ 2 हैं, लेस देन 1 है, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। ये जीरो क्यों नहीं काउंट हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, चल रहा है 0.025, तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। अगर कहता है 2300 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं। क्यों भाई, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होते। 2.300 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, तो इसमें 4 हो गए। एक नंबर है 5000, नंबर है, नंबर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इनफाइनाइट है। 5000 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट में आ रहा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। कई बार ना कंफ्यूजन होती है, तो आगे से हम लोग जो चीजें लिखते हैं, मेजरमेंट लिखते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा इसलिए जाता है कि अगर आप यूनिट को कन्वर्ट कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे 2 मीटर बोलता है, 200 सेंटीमीटर बोलता है तो एक ही चीज है, उसमें डिजिट एक दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रही है, हालांकि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे 200 सेंटीमीटर है अगर, और ये मान लो कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया, 2.0 लिख दिया, अब ये दोनों की बातें अलग अलग हो जाएंगी। क्यों, 2.0 मीटर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। 200 सेंटीमीटर है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2.00 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। फिर से सुनना, अगर मुझे लिखता 2.0 मीटर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2 पॉइंट है, डेसिमल के बाद वाला काउंट होगा। 200 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करेंगे तो ये जीरो नहीं हटाना आपको, सेंटीमीटर से मीटर में किया तो 200 सेंटीमीटर का 2 होता है, 2 लिखोगे, ये 2 जीरो ऐसे ही रहेंगे पॉइंट के आगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हो गए, इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हो गए। तो इसीलिए जब भी आप इसको लिखते हैं, वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। इसमें आपको 1 दिख रहा था और अब इसमें 3 दिख रहे हैं, तो इससे बचने के लिए हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ताकि जो एम्बिग्युइटी है, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो जब कभी भी आप मेजरमेंट लिखेंगे, हमेशा आप साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे, तभी आपकी जो चीजें हैं वो समझ। एक बात मैं आपको और बोलनी भूल गया, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, अगर आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं, और इसमें जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको भी और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस में आपको दे सकें। धन्यवाद।